नमस्कार साथियों, आप देख रहे हो लर्न मोर पॉइंट। दोस्तों, अगर आप इस बार चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज हम लेके आए हैं हिंदी व्याकरण के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप बीएसटीसी और पीटीटी के महत्वपूर्ण रहने वाले हैं एग्जाम के लिए। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्पर्श व्यंजनों को उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? जल्दी बताइए। 3, 4, 2, 5 कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी बताइए। इसका 10 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा आपको। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा इसका। स्पर्श व्यंजनों को उच्चारण के स्थान पर कितने भागों में बांटा गया है? तो जल्दी बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, 5 वर्गों में। जैसे बात करते हैं क वर्ग, एक है क वर्ग और एक च वर्ग और एक है ट वर्ग और एक है त वर्ग और एक है प वर्ग। इनकी सभी लाइनों क च ट त प की सभी लाइनों को मिलाकर इन्हें क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और कितने होते हैं स्पर्श व्यंजन हिंदी में? तो 25 होते हैं, ध्यान रखना। अंतस्थ पूछे तो अंतस्थ कितने होते हैं? 4 होते हैं। उसम उसम कितने होते हैं? 4 होते हैं। और संयुक्त कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। यह ध्यान रख लेना दोस्तों। और हिंदी वर्णमाला की बात करते हैं तो उसमें कुल व्यंजन कितने होते हैं? तो 33 होते हैं व्यंजन। और स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। और कुल मिलाकर कितने होते हैं? 44 होते हैं। 44 क्या होते हैं? वर्ण होते हैं। अगर पूछ ले कुल कितने होते हैं तो कुल होते हैं वर्ण 52 होते हैं। ध्यान रख लेना दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, देवनागरी लिपि में कितने स्वर होते हैं? जल्दी बताइए। 10, 11, 12, 13 कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी बताइए। देवनागरी लिपि में कितने स्वर होते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। कितना होता है? 11 होता है। ध्यान रख लेना देवनागरी लिपि में। और व्यंजन पूछे तो कितना होता है? 33 होता है। और 11 और 33 कितने होते हैं? 44 वर्ण होते हैं। और कुल पूछे तो कितने होते हैं? 52 होते हैं। ध्यान रख लेना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं? जल्दी बताइए। 6, 7, 4, 2 कितने होते हैं? जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 होता है। कौन कौन से होता है? ए और ई, उ और री। इन्हें लघु वर्ण भी कहते हैं दोस्तों, ध्यान रख लेना, ठीक है। और ये कितने होते हैं? 4 होते हैं। बात करते हैं दीर्घ। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? जल्दी बताइए। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? तो वो होते हैं 7। और 7 और 4 कितने होते हैं? 11। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से अलग प्राण वर्ण कौन से हैं? जल्दी बताइए। क्या ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? कौन सा आंसर राइट आंसर होगा? जल्दी बताइए। अलग प्राण। देखिए दोस्तों बात करते हैं अलग प्राण और महाप्राण 2 प्रकार के होते हैं। उन्हें हम प्राण वायु या श्वास के आधार पर कहते हैं। प्राण वायु या श्वास के आधार पर, ध्यान रखना, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अलग प्राण और महाप्राण होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, क और ग होते हैं। देखिए बात करते हैं वर्ण 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 का पहला और तीसरा और पांचवा। वर्ण का पहला और तीसरा और पांचवा क्या होते हैं? अलग प्राण होते हैं। बात करते हैं एक होते हैं महाप्राण। कौन से होते हैं? महाप्राण। वो कौन से होते हैं? वो होते हैं दूसरा और चौथा होता है वर्ण का, ठीक है। ध्यान रख लेना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना। अब बात करते हैं इसमें अलग प्राण में कौन सा आएगा। तो एक आएगा ये, रे और ले और वे। अंतस्थ आएगा वो अलग प्राण में आएगा, ध्यान रखना। यार जो उसम होते हैं से है, वो हमेशा क्या आएगा? महाप्राण में आएगा। इंपोर्टेंट है, ध्यान रख लेना, गलत मत करना एग्जाम में, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से गुण संधि का उदाहरण कौन सा है? गुण संधि का उदाहरण कौन सा बताइए। क्या मैसरी होगा, पावक होगा, अबुद्य होगा या मैत्की होगा? कौन सा होगा? जल्दी बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्या ए, बी, सी, डी कौन सा जाएगा? जल्दी बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, महेश्वरी। महा प्लस ऋषि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महाधन प्लस क्या हो जाएगा? ऋषि हो जाएगा। ध्यान रख लेना दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना, एग्जाम की दृष्टि से ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, निम्नलिखित में से किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? बताइए। रमेश, राम प्लस ईस, और तस्कर, तत् प्लस कर, और भवदीय, बहुत प्लस ये, और प्रत्येक, प्रति प्लस एक। क्या होगा छठे क्वेश्चन का राइट आंसर? बताइए, जल्दी बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राम प्लस ईस। या यहाँ क्या होगा दोस्तों? रमा प्लस ईस आएगा। क्या आएगा? रमा प्लस ईस आएगा। वो क्या होगा? सही होगा, ध्यान रख लेना। देखो तस्कर, तत् प्लस कर, बिल्कुल सही है। बात करते हैं बहुत, ये बहुत प्लस ये बिल्कुल सही है। प्रत्येक, प्रति प्लस एक, बिल्कुल सही है दोस्तों, ध्यान रख लेना,
संधि के लिए प्रश्न आते हैं 2-3 एग्जाम में, गलत मत कर देना। चलिए दोस्तों बात करते हैं संधि क्या है। दो या दो से अधिक ध्वनियों के मिलने पर जो विचार परिवर्तन होता है तथा जिससे नए सार्थक शब्दों की रचना होती है उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ध्यान रख लेना दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि अंधे के हाथ बटेर लगना लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। अंधे के हाथ बटेर लगना लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। क्या बिना ताकत की प्राप्ति होना, या बिना मेहनत की ही उपलब्धि होना, बिना आंखें प्राप्त करना, या बिना आंखें के पक्षी को मारना। बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए, बी, सी, डी में कौन सा राइट आंसर होगा, जल्दी बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। बिना मेहनत के ही उपलब्धि होना है, यानी अंधे के हाथ बटेर लगना। दोस्तों ध्यान रख लेना। बात करते हैं लोकोक्ति। लोकोक्ति जो लोक में प्रचलित उक्ति होती है उन्हें क्या कहते हैं, लोकोक्ति। और लोकोक्ति क्या है, हिंदी का क्या है, हिंदी भाषा का शब्द है लोकोक्ति। ध्यान रख लेना क्या है, हिंदी भाषा का शब्द है लोकोक्ति। ध्यान रख लेना दोस्तों। और मुहावरा क्या है, मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। काजी जी दुबले क्यों शेर का अंदेशा, लोकोक्ति का सटीक अर्थ बताइए दोस्तों। काजी जी दुबले क्यों शेर का अंदेशा, लोकोक्ति का सटीक अर्थ बताइए। क्या आंसर ए, बी, सी, डी में कौन सा जाएगा, जल्दी बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। दूसरों के प्रगति से क्या करना, ईर्ष्या करना। काजी जी दुबले क्यों, दूसरों के प्रगति से क्या करना, ईर्ष्या करना ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। और दोस्तों लास्ट में यह जरूर बताइए कि आपका 30 में से क्या स्कोर रहा। ठीक है दोस्तों। चलिए 9वां क्वेश्चन है। बाल की खाल निकाला मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। बाल की खाल निकाला मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। व्यर्थ परिश्रम करना, अनावश्यक सूक्ष्म विश्लेषण करना, व्यर्थ बातें करना, या बालों को नोचना। क्या राइट आंसर होगा 9 का, जल्दी बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, अनावश्यक सूक्ष्म विश्लेषण करना। अनावश्यक सूक्ष्म क्या करना, विश्लेषण करना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों मुहावरा एक अरबी भाषा का शब्द है, ध्यान रखना। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है। आंखें दिखाना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है। लज्जित करना, स्वागत करना, सावधान करना, क्रोध से देखना। जल्दी बताइए क्या राइट आंसर होगा इसका। ए, बी, सी, डी में कौन सा राइट आंसर होगा। आंखें दिखाना मुहावरा का किस अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्रोध से देखना, आंखें दिखाना मुहावरा का सटीक अर्थ हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं 11 नंबर। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। श्यामली हंस रही है, नदी बह रही है, राम ने रावण को मारा, मोहन हंस रहा है। किस वाक्य में मतलब सकर्मक क्रिया है, बताइए जल्दी बताइए। देखो बात करते हैं रचना का आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एक होती है सकर्मक क्रिया और एक होती है अकर्मक क्रिया। ध्यान रख लेना। ठीक है। बात करते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11 ऑप्शन सी हो जाएगा। राम ने रावण को मारा। राम ने क्या मारा, रावण को मारा। इसमें क्या होता है, कर्म प्रयुक्त हो रहा है। कर्म क्या हो रहा है, प्रयुक्त हो रहा है। तो ध्यान रखना दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है। किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग किया गया है। एक कार्य करके दूसरा कार्य किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, पूर्वकालिक कार्य कहते हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ए, बी, सी, डी में कौन सा हो जाएगा, जल्दी बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। राधा ने स्नान करके भोजन किया। राधा ने क्या किया, स्नान करके भोजन किया। मतलब एक कार्य करके दूसरा कार्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ध्यान रखना, क्रिया से प्रश्न आते हैं, ध्यान रख लेना दोस्तों। और बात करते हैं संरचना के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की। और रचना के आधार पर कितनी होती है, 2 प्रकार की होती है। ध्यान रख लेना। बात करते हैं दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन है। उर्वशी के रचनाकार कौन है जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। जल्दी बताइए इस 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाए। कबीरदास, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या रामधरी सिंह दिनकर, या सुमित्रानंदन पंत। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा 13 नंबर क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामधरी सिंह दिनकर। रामधरी सिंह क्या हो जाएगा, दिनकर हो जाएगा। चलिए दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन है। शुद्ध वाक्य कौन सा होगा, जल्दी बताइए। बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है, यह मेरा पुस्तक है, इन्हें एक पुत्र है, भारत में अनेकों जातियां हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा शब्द में, जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया दोस्तों। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है। बंदूक क्या है, एक उपयोगी अस्त्र है। 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। दोस्तों ईमानदारी से प्रश्न को हल करना। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है। किस क्रम में अशुद्ध वाक्य हैं, किस क्रम में अशुद्ध वाक्य है, जल्दी बताइए। रमा ने अपनी सहेली को उपहार दिया, तुम्हारा यहाँ क्या काम है, विंध्याचल हरा भरा हो गया, यह पानी का कुआं कैसे सूख गया। जल्दी बताइए 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। यह पानी का कुआं कैसे सूख गया। मतलब पानी आ रहा है और कुआं आ रहा है, अलग अलग दोनों शब्द आ रहा है एक ही शब्द के लिए।
तो ध्यान रख लेना। रमा ने अपनी सहेली को पार दिया, बिल्कुल सही है। तुम्हारा यहाँ क्या काम है, बिल्कुल सही। विंध्याचल हरा भरा हो गया, बिल्कुल सही। लेकिन ये डी नंबर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। अशुद्ध से 3 या 4 प्रश्न बीएसटीसी में जरूर पूछे जाते हैं दोस्तों, ध्यान रख लेना और अच्छी तरीके से क्वेश्चन हल करना। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 16 है कि किस क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध है, माधुर्य, निरस, ज्ञान या विज्ञान या संहार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह ज्ञान है। तो ज्ञान ऐसे लिखा जाता है दोस्तों, ज्ञान ऐसे लिखा जाता है, ध्यान रखना। और विज्ञान नहीं होता है दोस्तों, यह विज्ञान होता है। क्या होता है, विज्ञान होता है। और बात करते हैं संहार नहीं होता है दोस्तों, संहार होता है। क्या होता है, संहार होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, माधुर्य और निरस क्या है, शुद्ध शब्द है। और शुद्ध शब्द से 2 या 3 क्वेश्चन बीएसटीसी और पीटीटी एग्जाम पूछे जाते हैं, तो बार बार इसको रट लेना और गलती मत करना दोस्तों। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, अत्यधिक शब्द में अशुद्धि का कारण कौन सा है। क्या स्वर आगमन के कारण अशुद्धि है, क्या व्यंजन आगमन के कारण अशुद्धि है, क्या क्रम भंग के कारण अशुद्धि है, या वर्ण परिवर्तन के कारण अशुद्धि है। 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। स्वर आगमन है, व्यंजन आगमन है, क्रम भंग है, वर्ण परिवर्तन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बहुत बड़े दोस्तों सभी का आंसर सही आ रहा है, ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वर आगमन हो जाएगा। कुछ का गलत आ रहा है, जल्दी सही करे आंसर, स्वर आगमन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द बताइए, कौन सा अशुद्ध है। कवियत्री है, तड़नतार है, प्रज्वलित है, या गत्योवरोध है। कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा 18 नंबर क्वेश्चन का, ABCD में जल्दी बताइए कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कवियत्री। ऐसे नहीं होता है, याद रख लेना, कवियत्री होता है। क्या होता है, कवियत्री ऐसे लिखा जाता है दोस्तों, याद रख लेना, गलती मत करना। तड़नतार बिल्कुल सही है, प्रज्वलित बिल्कुल सही है, गत्यावरोध बिल्कुल सही है। तो 18 नंबर क्वेश्चन हो गए हैं दोस्तों, आपके कितने स्कोर बढ़े लास्ट में जरूर बताना दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, पत्र शब्द का अनेकार्थी शब्द समूह सही है, बताइए। पत्र शब्द का अनेकार्थी शब्द समूह सही है, कौन सा। पन्ना, पंख, मोती, पत्ता, चींटी, पंख, या पानी, पत्थर, सूर्य, पवित्र, पन्ना, सांप। 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए दोस्तों, क्या होगा दोस्तों, बताइए इसमें क्या होगा राइट आंसर। तो ये शब्द जरूर पूछे जाते हैं दोस्तों, तो इसका 19 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, जल्दी बताइए। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पत्ता, चींटी और पंख। ये राइट हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखना। अनेकार्थी शब्द से भी 2 या 3 क्वेश्चन बीएसटी पीटीटी कोई भी एग्जाम मतलब हिंदी आती है जिसमें जरूर पूछे जाते हैं दोस्तों, अच्छी तरीके से अनेकार्थी शब्द। और हम इस बार बार ये प्रश्न 2-3 लेते रहेंगे हर वीडियो में, तो आप ईमानदारी से प्रश्न को हल करना। चलिए दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन है कि श्रुति शब्द का एक अर्थ कान है, तो इसका दूसरा अर्थ क्या होगा, जल्दी बताइए। क्या रामायण होगा, वेद होगा, पुराण होगा, उपनिषद होगा, क्या होगा दोस्तों। 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, वेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेद हो जाएगा, और ध्यान रख लेना। चलिए दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन है, निराहार का सही विलोम क्या होगा। निराहार का सही विलोम क्या होगा, आहार होगा, लोहार होगा, विहार होगा, संतार होगा, क्या राइट आंसर होगा इसका। 21 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों, जल्दी बताइए। ABCD में कौन सा आएगा, जल्दी बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, आहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आहार। निहार का उल्टा क्या होता है, आहार होता है। जैसे दुख का उल्टा क्या होता है, सुख होता है दोस्तों, ध्यान रख लेना। ये विपरीत अर्थ बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विलोम कहते हैं। उत्कर्ष का क्या होता है, अपकर्ष होता है, यह ध्यान रख लेना, ठीक है दोस्तों। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन हमारे हो गए। अब क्वेश्चन लेते हैं 22 नंबर। देखो 22 नंबर है, अनुलोम शब्द का सही विलोम क्या होगा दोस्तों। लोम होगा, अवलोम होगा, प्रतिलोम होगा, अविलोम होगा, जल्दी बताइए। 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। तो 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रतिलोम हो जाएगा। और विलोम का होता है उल्टा, हमेशा ध्यान रख लेना दोस्तों। विलोम से भी 3 या 4 क्वेश्चन से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको बार बार जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार ही आपको याद हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विलोम युग्म में सही नहीं है, बताइए। उत्कर्ष का अपकर्ष बिल्कुल ए नंबर सही है, उत्कर्ष का अपकर्ष होता है, ध्यान रख लेना। बात करते हैं लौकिक सांसारिक, बाद में प्राचीन अवाचीन, थोड़ा गलत लग रहा है। प्राचीन अवाचीन बिल्कुल सही है, स्थावर जंगम बिल्कुल सही है दोस्तों, ये राइट आंसर हो जाएगा। लौकिक का सांसारिक नहीं होता है दोस्तों, ध्यान रख लेना।
लौकिक का अलौकिक होता है दोस्तों, ध्यान रख लेना। 23 नंबर क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन लेते हैं 24 नंबर। तरणी का पर्यायवाची शब्द है, क्या नाव या सूर्य होगा, या सूर्य या नाव होगा, पार्थिव या सूर्य होगा, घर या दीवार होगा, क्या राइट आंसर होगा। मैं एक बार और बता देता हूं कि पर्यायवाची की परिभाषा क्या है, कि किसी भाषा में एक भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए कई शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इससे समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं, ध्यान रख लेना। और बताइए इसका राइट आंसर के देखो, ये तरणी होता है, एक तरणी होता है दोस्तों, ये बड़ी वाली, एक होता है छोटी वाली। छोटी वाली तरणी का होगा सूर्य और बड़ी वाली तरणी का होगा नौका। याद रखना, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 24 नंबर का दोस्तों। याद रखना, पर्यायवाची से भी 3-4 क्वेश्चन आते हैं, इसको जितनी बार रिवीजन करोगे उतना ही आपका मजबूत टॉपिक बन जाएगा दोस्तों। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है बताइए। घन, पयोधर, जलज या जलद होगा। दोस्तों देखिए, हमने पहले वीडियो में किया था जलज, जय जिसके आ रहा है वो क्या है, कमल के क्या है पर्यायवाची, ध्यान रख लेना। जय जिसके पीछे शब्द के आ रहा है वो कमल के है। और हमने बात की दे आ रहेगा वो क्या होगा, बादल होगा। बा के आगे क्या आ रहा, दे आ रहा है, ध्यान रख, ऐसे याद रख लेना। तो दे आएगा जिसके शब्द के पीछे वो क्या होगा, बादल के पर्यायवाची होगा, पयोधर, घन। तो नहीं पूछा है तो यह हो जाएगा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, जलज हो जाएगा। जलज किसका पर्यायवाची है, तो बिल्कुल कमल का, याद रख लेना। 25 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लेते हैं 26 नंबर। पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताइए। तन्य, सुता, अतमजा, द्विता, कौन सा राइट आंसर होगा 26 नंबर क्वेश्चन का, बताइए। चलिए दोस्तों, क्या होगा ए बी सी डी में, जल्दी बताइए। ऑप्शन धीरे धीरे आ रहे हैं। बिल्कुल पुत्री का बिल्कुल कौन सा शब्द नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तन्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तन्य हो जाएगा, ध्यान रख लेना दोस्तों पर्यायवाची। चलिए 27 का, एरा प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। एरा प्रत्यय से, याद रखना, टाइप मिस्टेक हो गई, प्रत्यय से याद रखना, प्रत्यय। तो याद रखना, एरा प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है जल्दी बताइए। ऑप्शन 27 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन के साथ जाएगा, जल्दी बताइए। क्या लुटेरा होगा, कमेरा होगा, बसेरा होगा, चटोरा होगा, कौन सा नहीं होगा। तो 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, चटोरा। क्योंकि चट प्लस ओरा है इसमें लगा हुआ है, सब में। दूसरे में लूट प्लस एरा, कम प्लस एरा, बस प्लस एरा, ये सब क्या है, एरा के साथ जाएगा दोस्तों। 27 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। संवेदना में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, जल्दी बताइए। उपसर्ग, जो शब्द के पीछे लगने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं, याद रखना। और उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, एग्जाम पूछ लिया जाता है, तो याद रखना 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं, कौन से होते हैं उपसर्ग पूछ लिया जाता तो दोस्तों 3 प्रकार का होता है, याद रखना। हिंदी के उपसर्ग होते हैं, एक होते हैं संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, और एक होते हैं विदेशी उपसर्ग होते हैं, ध्यान रख लेना दोस्तों। संवेदना में कौन सा उपसर्ग, लेकिन प्रत्यय पूछे तो याद रखना 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं कृत प्रत्यय और एक होते हैं तद्धित प्रत्यय। जो शब्दों के पीछे लगता है उन्हें क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। जो शब्दों के आगे लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं, याद रख लेना। तो संवेदना में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, जल्दी बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सम। जिसमें क्या लगा होता है, हलंत लगा होता है, वही हमारा सही माना जाएगा। लेकिन आपको एग्जाम में ऐसा फंसाएगा नहीं, लेकिन आपको ध्यान रख लेना। तो संवेदना में कौन सा उपसर्ग लगा, सम प्लस वेदना हो जाएगा, ध्यान रख लेना दोस्तों। 28 नंबर क्वेश्चन का क्वेश्चन लेते हैं 29 नंबर। प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है, जल्दी बताइए। प्रतिदिन बताइए दोस्तों, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास होगा, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास होगा। 29 नंबर का क्या राइट, द्विगु होगा या तत्पुरुष होगा, अविभाव होगा या कर्मधारी। देखो दोस्तों, समास कितने प्रकार के होते हैं, समास होते हैं वो होते हैं 6 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, अविभाव समास होते हैं, तत्पुरुष समास होते हैं, द्वंद्व समास होते हैं, द्विगु होते हैं, बहुव्रीहि समास होते हैं, कर्मधारी समास होते हैं। 6 प्रकार के होते हैं। तत्पुरुष समास कितने प्रकार के होते हैं, तो वो भी 6 प्रकार के होते हैं। लेकिन पूछे कर्ता तत्पुरुष जो कारक होते हैं विभक्ति का, वो कितने प्रकार के होते हैं, वो होते हैं 8 प्रकार के, ध्यान रख लेना, ठीक है। तो कारक कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। चलिए दोस्तों, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास हो जाएगा, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अव्ययीभाव समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, अव्ययीभाव समास हो जाएगा, ध्यान रखना। अव्ययीभाव समास उसे कहते हैं जिसमें दोस्तों उपसर्ग लगा होता है। कोई भी शब्द उपसर्ग या अवि लगा होता है वो क्या होगा, अव्ययीभाव। इसका पूर्व पद क्या होता है, प्रधान होता है, ध्यान रख लेना दोस्तों अव्ययीभाव समास का। जैसे यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार, इसमें अव्ययीभाव समास है। कोई भी उपसर्ग ले लीजिए वो अव्ययीभाव समास के साथ जाएगा। 29 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए लास्ट क्वेश्चन 37 नंबर। रामचरितमानस
तुलसीदास के द्वारा किस भाषा में लिखित है, जल्दी बताइए। देखो तुलसीदास के द्वारा एक और है विनय पत्रिका, तुलसीदास की एक और रचना, एक रचना का क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा दोस्तों। विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है, विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है, वो भी तुलसीदास है। तो रामचरितमानस किस भाषा में रचित है तुलसीदास के द्वारा, बताइए। हिंदी, अरबी या ब्रज या अवधी के साथ जाएगा, तो किसके साथ जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अवधी के साथ। अगर पूछे विनय पत्रिका तो यह ब्रज भाषा में रचित हैं, याद रख लेना दोस्तों। तो दोस्तों ये आपके 30 क्वेश्चंस हो गए। अब ये जरूर बताइए कि 30 में से आपके कितना स्कोर बना दोस्तों। और हम मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर करें इस वीडियो को। और दोस्तों ऐसे ही प्यार बनाए रखना, और हम हमेशा आपके लिए मेहनत करते हैं, लेकिन आप हमारा सपोर्ट भी कीजिए दोस्तों। और आपकी सफलता निश्चित है, क्योंकि मेहनत करेगा उसको सफलता ज़रूर मिलेगी एक न एक दिन दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।